खंगार क्षत्रिय समाज के महाराज खेत सिंह की जन्मस्थली गढ़कुंडार में महाराज खेत सिंह की जयंती पर मुख्य अतिथि लहार विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया रहे उपस्थित। क्षत्रिय खंगार समाज के गढ़कुंडार महोत्सव मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराज खेत सिंह के राज्य गढ़कुंडार में इस वर्ष भी मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लहार विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि लहार विधायक अम्बरीश शर्मा ने खंगार समाज के देवी देवताओं को नमन कर दीप प्रज्वलित किया और कहा कि मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि टहनेगुरिया ब्राह्मण और खंगार समाज का रिश्ता है और मैं इसे हरदम निभाऊंगा। इस अवसर पर उपस्थित समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लहार में महाराज खेत सिंह की प्रतिमा के साथ परिहार समाज की एक धर्मशाला का निर्माण करवाकर सबको वही बुलाकर एक कार्यक्रम करवाएंगे। इस मौके पर हजारों की संख्या में क्षत्रिय खंगार समाज के योद्धा मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया को खंगार क्षत्रिय समाज द्वारा साफा पहनाकर एवं तलवार एवं फरसा भेंट कर विधायक जी का सम्मान किया। समाज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ की कमेटी ने मुझे बुला करके इस कार्यक्रम में मुझे बुला करके कुछ जागृत कर दिया। जब वीर भूमि में जाते हैं और वीर किसी पुरुष के महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं, जब उसके बारे में पता लगता है तो अपने आप ही रंग अपने आप ही खून दौड़ने लगता है। ऐसे मैं वीर खंगार क्षत्रिय समाज के महाराजा खेत सिंह जी को सादर चरणों में बार बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। भाइयों, अभी तक मैं महाराजा खेत सिंह जी का नाम सुन रहा था। महापुरुष है, वीर पुरुष है और वास्तव में इतिहास में उनका नाम अमर है और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता उनकी वीरता का। लेकिन आज ही मुझे मंच पे पता मालूम पड़ा कि महाराजा खेत सिंह जी ने ही सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की इस पृथ्वी पर घोषणा की थी, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी। मैं महाराजा खेत सिंह जी के चरणों में अभी भी वंदन करता हूं और जब तक जीवन रहेगा तब तक उनके चरणों में वंदन करता रहेगा। ऐसे वीर महापुरुष के लिए महाराजा खेत सिंह जी का जन्म 27 दिसंबर को हुआ था 11वीं शताब्दी में जूनागढ़ गुजरात में। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो वीरता का परिचय दिया था उसमें कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उस गढ़कुंडार का उनको महाराजा बने। लेकिन हम एक निवेदन और करते हैं आप सभी से कि हम अपने महापुरुषों को जिस पद चिन्हों पर चले, हमारे जितने महापुरुष हुए, अरे कम से कम हमको उनके जितने उनके 100 गुण होंगे उनके अंदर, अगर हम अपने महापुरुष का 2-4 से 10 भी गुण अगर उनका पालन कर लेंगे तो इस हिंदुस्तान को कोई भी विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता। भाइयों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं उस खंगार क्षत्रिय समाज को बारंबार प्रणाम करता हूं जिस समाज में महाराजा खेत सिंह जैसा महापुरुष पैदा हुआ, जिन्होंने लाल नदी से भारत भूमि की मुगलों से लुभा दिया। और मेरा मन उसका गर्वान्वित हो रहा है। उनके बारे में पढ़ते तो थे लेकिन पूरी विस्तृत जानकारी नहीं थी। मैं इसी मंच से घोषणा करता हूं कि हमारी लाल विधानसभा में महाराजा खेत सिंह जी की मूर्ति लगाई जाएगी और आने वाले समय में महाराजा खेत सिंह जी के नाम से एक धर्मशाला का निर्माण कराया जाएगा। एक भाइयों, आप लोगों को पता नहीं होगा
इतिहास जरूर जानना चाहिए और हमें अपने पुरखों के पदचिन्हों पे चलना चाहिए। आज हमारा और आपका रिश्ता क्या है, आप लोगों को, विशेषकर युवा लोगों को तो पता ही नहीं होगा भाइयों। बड़ा ईश्वरी कृपा है, महाराज जी जो बैठे हुए हैं वो एक तेलुगुया ब्राह्मण है और भदौरियों के पुरोहित है, और आप आश्चर्य देखिए कि मैं भी तेलुगुया पुरोहित हूं। अब बात इसकी नहीं है, इसकी पहले इसकी गहराई में जाइए कि खंगार क्षत्रिय समाज का, भदौरियाओं का और तेलुगुया पुरोहितों का क्या संबंध है, ये तो सुन लीजिए आप। जब मुगलों ने आक्रमण किया, जब कोई जीवित नहीं बचा, तब एक रानी जीवित बची थी, सिर्फ एक रानी। उस रानी के पेट में, गर्भ में महाराज लक्ष्मणराव जी महाराज, जिनसे आगे की पीढ़ियां चली, वो उनके कोख में थे। उस समय जब मुगलों ने सबको मार दिया, जब वंश नष्ट होने वाला था, जिसमें कोई बचा नहीं था, तब उस रानी को बचाने वाले भूपत जी मिर्जा, जिन्होंने उन रानी को बचाया, उस समय 3 लोग थे। एक तो भूपत जी मिर्जा साहब जो प्रधान सेनापति थे, दूसरे थे राधेश्याम जी केनगुरिया और तीसरे थे केवट जी। 3 लोगों ने उन रानी को बचा के लाए और भूपत जी मिर्जा ने उन रानी को अपना, जब मुगलों ने कई जानकारी ली होगी तो बहन माना, और राधेश्याम केनगुरिया जी ने उनको बेटी माना, और ऐसे करके उन रानी को बचाया। तब जाके 830 ईस्वी में लच्छूराव महाराज की उत्पत्ति हुई, जिससे आगे हिंदू राज्य की सम्राट की स्थापना हुई। क्या है हमारा और आपका संबंध है, जो जब तक जीवन रहेगा तब तक हमारा क्षत्रिय समाज का संबंध जो 830 ईस्वी से चला रहा है, तो हमारे जीवन तक, अंतिम सांस तक आप लोगों से संबंध चलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। एक वचन चाहता हूँ आप लोगों से, इस भारत माँ की रक्षा के लिए हमारे महाराजा खेत सिंह जी ने कुर्बानी दे दी। ऐसे ही अगर हमको भारत माता के लिए कोई लाख उठा के देखेगा, तो अगर हमें जान की भी बाजी लगा